एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे IBAC-IO 2023 के बारे में। इसकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और हम जानेंगे इसकी आंसर की कब तक आएगी और सेफ स्कोर क्या रह सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं तो उसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं IB का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके आंसर की कब तक आएगी। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुई थी वो 20 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी और 24 फरवरी को आपका आंसर की आ गया, यानी कि 4 दिन में आंसर की आ गया था। लगभग आप मान के चलो कि 5 दिनों के अंदर आपका आंसर की आ जाता है। और आज कितना तारीख है? आज है 18 जनवरी, यानी कि जो आंसर की है वो कब तक आएगा? वो आपका 23 जनवरी से पहले आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 23 जनवरी से पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद हम डीप एनालिसिस करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। अभी हम बात करते हैं पेपर का लेवल का और सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, कितने कैंडिडेट ने ऐसे हैं जो अटेम्प्ट क्या कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर जानेंगे अभी हम। तो सबसे पहले ये तो हो गई आंसर की बात। अब हम बात करते हैं जो कट ऑफ रहने वाली उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आता तब तक आप कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते हो। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखो प्रीवियस ईयर से वैकेंसी बिल्कुल कम है। अगर हम कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर में लगभग 2000 वैकेंसी थी, लगभग क्या 2000 वैकेंसी थी, और इस बार वैकेंसी 2000 नहीं है, 1000 के आसपास वैकेंसी है आपकी। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कट ऑफ में कि आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया, कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, क्या गुड अटैम्प्ट्स हैं, और कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, क्या वैकेंसी है। तो आपको पता है कि फॉर्म भरने की संख्या ज़्यादा थी और वैकेंसी इस बार कम है, तो कंपटीशन तो हाई था। लेकिन एग्ज़ाम का लेवल कैसा है अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल जो ओवरऑल आया है उसको आप मॉडरेट लेवल बोल सकते हो। और मॉडरेट इस तरीके से नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन का लेवल जैसा आता है उसी टाइप का आ रहा है। और अगर हम बात करें रीजनिंग में तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सही था, जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसी टाइप से था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको जो रियलिटी वो बताता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे। देखिए जैसे कि ऑप्शन में क्या हुआ कि मैचिंग पूछ दिया। मान लो एक कोडिंग दिया हुआ है, ठीक है, किसी का ABCD कुछ नंबर है, उसका कोड 68 दे दिया, फिर आपको कुछ नंबर दे देगा XYZ, उसका कोड कुछ दे दिया, ठीक है, 72 दे दिया। और तीसरा कोई आपको दे दिया वर्ड, जैसे कि आपको दे दिया EBC। अब पूछेगा कि सर ये बता दो आप कि ये दोनों जिस तरीके से इस नंबर से रिलेटेड है, ये किस उसी प्रकार से ये रिलेटेड है, तो ये क्या होगा, ठीक है। आप निकाल दोगे, फिर आपसे एक और चीज़ पूछेगा वहाँ पर कि आप ये बताओ कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इन दोनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से ये यहाँ पर रिलेटेड है उसी तरीके से वो नंबर्स भी उनसे रिलेटेड होना चाहिए। 3-4 आपको ऑप्शन देगा, आपको मैच करके बता देना है। तो उसमें क्या हुआ, पेपर काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो गया और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लगा, ठीक है। अगर आप एक नंबर के लिए 1 मिनट दे रहे हो तो आप वहीं पर बाहर हो जाओगे, ठीक है। एक मिनट से भी ज़्यादा लग रहा था बहुत सारे कैंडिडेट के, कितने को 2-3 मिनट लग गए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन मैच करने के लिए आपको हर एक को चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वो टाइम टेकन हो गया। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, जिसके वजह से टाइम टेकन हो गया और कैंडिडेट के अटैम्प्ट काफ़ी लो हो गए हैं। अगर हम अटैम्प्ट की बात करें, अटैम्प्ट की भी आगे बात करेंगे। फिर आपका आता है मैथ, ठीक है, ये तो बात हो गई रीजनिंग की। अब मैथ में किस टाइप का पूछा गया था, देखो ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर हम देखें, मे भी हो सकता है बैंक में ये पैटर्न पूछा गया हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है SSC में तो बिल्कुल भी कभी पूछा ऐसे नहीं जाता है। पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या हुआ कि एंटोनम दे दिया, एक वर्ड दे दिया, आप पूछा कि इनमें से कौन सा इसका एंटोनम्स है। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि मान लो कि जैसे कि लिखा गया कि एंटोनम आपको फाइंड करना है, ठीक है, सारे वर्ड का, और 5 वर्ड नीचे एंटो आपको बोल दिया, पूछ दिया आपसे, और 5 ऐसे ऑप्शन दे दिए जिसमें जो इसमें वर्ड दे दिया, फिर अलग उसमें मैचिंग के लिए ऑप्शन दे दिया और बोला कि इसमें से कौन किसका एंटो है आपको बता देना है। बस इस टाइप के क्वेश्चंस आए जिसमें ये कैंडिडेट को टाइम लगा। आपको 2-3 वर्ड का एंटो खोजना है, ठीक है, मैच करना है। आपको ऐसा है कि एक वर्ड का आता है एक दूसरे का नहीं आता, तो वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होता है, ऑप्शन भी कन्फ्यूजिंग था, जिसके वजह से टाइम टेकन ये पेपर हो गया। इंग्लिश का ये पेपर लगभग 22-23 मिनट में ख़त्म हो रहा था, कैंडिडेट से 20 मिनट लग जा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि अटैम्प्ट काफ़ी लो हो गए। पैसेज वगैरह ठीक आया था, पैराजम्बल्स आपका बढ़िया आया था, लेकिन एंटोसेनम और ऐसा थोड़ा, इंग्लिश को तो मैं ये बोलूँगा इंग्लिश बिल्कुल सही थी, उतना भी हार्ड नहीं था। लेकिन जो आपको मैथ में भी ऐसा हुआ, मैथ में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जैसे कि रेशियो का ही क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि आपको दे दिया कि इतने इतने रेशियो में बांटा जा रहा है, और उसके बाद इतने इतने आपकी अमाउंट है, आप बताओ कि ए को जो अमाउंट मिलेगा इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जरूरी है जिससे आपको ये पता चल जाए कि ए को कितना अमाउंट मिलेगा।
तो उसमें भी कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगे। तो उस वजह से जो क्या हुआ, पेपर ओवरऑल मॉडरेट लेवल का आ गया, क्योंकि टाइम टेकन पेपर हो गया और कैलकुलेटिव भी वैल्यू थोड़ा सा दिया गया, तो इसके वजह से पेपर क्या हुआ, कैलकुलेटिव और मॉडरेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा मॉडरेट नहीं था, लेकिन जो उसका पूछने का तरीका था वो पेपर को मॉडरेट बनाता है और लेंदी पेपर बनाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट के अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं आए हैं। जो बहुत अच्छा कैंडिडेट है उन्होंने भी उतना अटैम्प्ट नहीं करा है, 70 के अराउंड सब अटैम्प्ट किए हैं, जो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अगर हम एवरेज अटैम्प्ट की बात करें, जो एवरेज अटैम्प्ट है, अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट तो बहुत कम होते हैं, 10% मात्र ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उतना अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर एवरेज अटैम्प्ट की हम बात करें कि कितने कैंडिडेट कर रहे हैं, तो 50 से लेकर 60 के बीच ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, वो भी एक्यूरेसी आप 90% मान के चल सकते हो, तो 55-50 ऐसे ही अटैम्प्ट आ रहे हैं, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ अटैम्प्ट है कैंडिडेट के, तो कट ऑफ डेफिनेटली लो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मेरा अटैम्प्ट कम रह गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने 50 प्लस करा है तो आपके अभी भी चांसेस हैं, और बाकी जब आपका आंसर किया गया तो वहाँ पर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैंडिडेट के अटैम्प्ट क्या है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ अटैम्प्ट पता है, आपने कितने सही करे कितनी गलत करे ये आपको अभी नहीं पता है। ठीक है, और ऑप्शन जिस टाइप से कन्फ्यूजिंग था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, चांसेस रहता है। तो इस टाइप से कुछ यहाँ पर एग्ज़ाम गया है, और जैसे ही आंसर किया आएगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, और उसके बाद हम डिटेल कट ऑफ के एनालिसिस करेंगे। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिलहाल के लिए यही बोलूँगा, जो भी कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन आगे करना चाहते हैं, अगर आप 50 प्लस आपके स्कोर है तो बिल्कुल आपको प्रिपरेशन में लग जानी चाहिए, अगर आप सीरियस हो इस एग्ज़ाम को लेकर तो। ठीक है, तो ये है आज की वीडियो। मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।